बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अध्याय पहला, श्लोक 17, 18, 19। हे राजन, श्रेष्ठ धनुषधारी काशीराज और मराठी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। व्याख्याय। काश्यप परमेश्वर स्वर शंकान दुद्धुम प्रत्यु मराठी शिखंडी बहुत सूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री और काशीराज की कन्या अम्बा तथा और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री के रूप में प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी स्तूपनाकरण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे। इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाया और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोणा निर्मित चक्रों में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 मराठियों ने इसको अन्यायपूर्वक घेर कर इस पर अस्त्र शस्त्र चलाए। दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई। संजय ने शंखवादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म आदि 18 वीरों का नाम लिया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष कौरव सेना का आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते। परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष पांडव सेना का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का भी अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आ रहा है। पांडव सेना के शंख को उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय में विद्रपण कर दिया। पांडव सेना व शंख ध्वनि इतनी विशाल, गहरी और ऊंची भयंकर हुई। उस ध्वनि प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वाले और उनके सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विद्रपण हो गया। तात्पर्य है कि हृदय को किस अस्त्र शस्त्र से विद्रपण करने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई। उस शंख ध्वनि से कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। संजय ये बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं और धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा संबंधियों हृदय विद्रोह कर दिए, ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण
युक्ति संगत नहीं मालूम देता। इसलिए संजय को धृतराष्ट्र नाम ने कहकर ताविक नाम आपके पुत्रों अथवा संबंधियों के ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है। इस दृष्टि से यहाँ पद का अर्थ जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया है ऐसे लेना ही संगति युक्त तथा सभ्यतापूर्ण मालूम देता है। अन्याय का पक्ष लेने से ही उनके हृदय में विदीर्ण हो गए। इस दृष्टि से भी ये अर्थ लेना ही युक्ति संगत मालूम देता है कि यहाँ शंका होती है कि कौरव 11वें अक्षिणी सेना के शंख आदि बाजे बजे तो उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, पर पांडवों के 7 अक्षिणी सेना के शंख बजे तो उनके शब्द में कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका समाधान यह है कि जिनके हृदय में अधर्म पाप अन्याय नहीं है, अर्थात जो धर्मपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है, उनके हृदय में भय नहीं होता है। न्यायपूर्वक पक्ष होने से उत्साह होता है, शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्यायपूर्वक धर्मपूर्वक राज्य किया था और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्यायपूर्वक राज्य मांगा था। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, प्रत्युत उत्साह था, शूरवीरता थी। तात्पर्य है कि पांडवों का पक्ष धर्म का था। इस कारण कौरवों की 11 अक्षिणियों की सेना के बाजों के शब्द पांडव सेना पर कोई असर नहीं, परंतु जो अधर्म पाप अन्याय आदि करते हैं उनके हृदय स्वाभाविक ही कमजोर होते हैं। उनके हृदय में निर्भयता निष्कंता नहीं रहती। उनका खुद का किया पाप अन्याय ही उनके हृदय को निर्बल बना देता है। अधर्म अधर्मी को खा जाता है। दुर्योधन आदि पांडवों को अन्यायपूर्वक मारने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने छल कपट से अन्यायपूर्वक पांडवों का राज्य छीना और उनको बहुत कष्ट दिए थे। इस कारण उनके हृदय कमजोर और निर्बल हो चुके थे। तात्पर्य है कि कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसलिए पांडव सेना 7 अक्षिणी सेना की शंख ध्वनि के उनके हृदय निर्विण्ण हो गए, उनमें बड़े जोर से पीड़ा हो गई। इस प्रसंग में साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर वाणी मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण न हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर निर्बल हो जाता है, उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है। उदाहरणार्थ लंकाधिपति रावण से त्रिलोकी डरती थी। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अन्याय अधर्म युक्त आचरण कभी न करे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।